आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, बनाम हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साधना टीवी चैनल के माध्यम से आदरणीय संत सतपाल जी महाराज जी से। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम महाराज जी का स्वागत करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद, नमस्कार। अब हम जानना चाहेंगे कि आपके इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव जो हैं हमारे सदगुरु हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया और उन्हीं में हम श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं। महाराज जी, जैसे अभी हमने आपसे जानना चाहा था कि आपके इष्ट देव कौन हैं, तो आपने बताया कि हमारे इष्ट देव हमारे सतगुरु हैं। तो सतगुरु से आपका क्या तात्पर्य है? कृपा इस पर प्रकाश डालें। सदगुरु हमारे हंस जी महाराज, हमारे जो सदगुरु, जो हमारे ज्ञानी गुरु हैं। वैसे तो गुरु की परंपरा बड़ी अर्वाचीन परंपरा है, पर वो हमारे इष्ट देव। अभी आपने सुने हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के विचार। महाराज जी, आप जी का इष्ट देव कौन है? मुझ दास का जो इष्ट है, इष्ट देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके पर्यायवाची शब्द परमेश्वर, सत्पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उसी परम अक्षर ब्रह्म के उपमात्मक नाम है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहु अकबर है। इसी परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, सभी प्राणियों की। ये सर्व उत्पादक प्रभु है। सर्व उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी, वो जनक है, सभी आत्माओं की उत्पत्ति उसी ने की, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी ने की, और 5 तत्व तथा 3 गुणों की उत्पत्ति भी उसी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने की, कबीर देव ने की। और वही परमात्मा, वही परम अक्षर ब्रह्म, जिसे हम संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं, वो भारतवर्ष की इस पावन धरती पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुई। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के एक पति पत्नी थे। वो जुलाहा जाति से थे, जुलाहा कर्म करते थे। वो निसंतान थे, उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा जुलाहों की कॉलोनी में रहने से, जुलाहा समुदाय में रहने से और बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहा कहलाए। ये मुझ दास के इष्ट देव हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। अब हम जानना चाहेंगे कि आपके इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव जो हैं हमारे सदगुरु हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया और उन्हीं में हम श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं। अभी आपने सुने हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के विचार। महाराज जी, इष्ट देव और सतगुरुदेव एक ही हैं या इनका अस्तित्व भिन्न भिन्न है? इष्ट देव पूज्य परमात्मा होते हैं और गुरुदेव उस परमेश्वर इष्ट का एक प्रतिनिधि होता है।
जो उस परमात्मा से मिलाने की विधि बताता है। जो संत अपने सतगुरु गुरु को ही इष्ट देव कहते हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं है, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। इस काल भगवान ने अपने नकली संतों के द्वारा, नकली महंतों के द्वारा, नकली झूठे इन आचार्य और शंकराचार्यों के द्वारा परमात्मा के यथार्थ मार्ग को लोप करवा रखे। इस दास को यह सेवा दी, इस सच्चीकरण की, परमात्मा के बच्चों तक यह सच्चाई पहुंचाने की, और दास उस पर परमात्मा की ही रजा से अग्रसर है और अंतिम श्वास तक इस सच्चाई को, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को ऐसे ही बोलता रहूंगा और परमात्मा के बच्चों तक ये संदेश पहुंचा के छोड़ूंगा। चाहे समय कितना ही लग जाए, ये समय आएगा। परमात्मा का साथ है, सद्ग्रंथ हमारे पास है। संत का जो शस्त्र है, संत का शस्त्र सद्ग्रंथ है, उसका ज्ञान होता है। तो कबीर साहब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। उन्हीं तत्व ज्ञानहीन संतों में से बहुत से संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों के ज्ञान का और सद्ग्रंथों के ज्ञान से तुलना करके समाज के पास पहुंचा दिया दास ने। उन्हीं में से कुछ शेष रहते हैं, उनको भी आपके रूबरू कर रहा हूं। यथार्थ भक्ति मार्गहीन प्राणियों में से एक हंसा देश नाम का एक पंथ है, जिसके अंदर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु फंसे पड़े हैं। और श्रद्धालु ही होते हैं। वो अपने भगवान पर ब्लाइंड फेथ करते हैं, अपने गुरु पर वो अंधविश्वास करते हैं। और श्रद्धालु का ये स्वभाव होना भी चाहिए, क्योंकि टीचर के वचनों पर स्टूडेंट ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो टीचर मान रहा है उसको। तो वो टीचर उस विद्यार्थी को यदि 2 दूना 6 पढ़ा रहा है, तो वो बच्चा 2 दूना 6 ही पढ़ेगा। और दूसरा व्यक्ति कोई उसको कहने की चेष्टा करे घर पे कि आप गलत बोल रहे हो, तो वो नहीं मानता। उसका स्वभाव है, वो विश्वास करता है अपने अध्यापक पर। अब इस स्वभाव का दुरुपयोग कर लिया इन नकली संतों ने, तत्व ज्ञानहीन संतों ने। इनको ना सद्ग्रंथों का ज्ञान, ना वेद और गीता और पुराणों का ज्ञान, और बन गए ये गुरु। गुरु बनना कोई बालकों का खेल नहीं है। एक अनमोल मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ करना और उसका भार अपने सिर पे रखना, ये बहुत बड़ा अपराध है परमात्मा के विधान में। अब आपके रूबरू करते हैं, अंसा देश नाम का एक पंथ है, उसके प्रवर्तक हैं श्री हंस राम सिंह, जिनको बाद में हंस जी महाराज कहा जाता था। हंस जी महाराज एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी थे, एक बड़े महात्मा थे। उनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम है श्री सतपाल जी महाराज और दूसरे का नाम है श्री प्रेम जी महाराज।
जिसको बाल योगेश्वर भी कहते हैं, और जिसका अधिक प्रचार अमेरिका के अंदर है, और यहाँ भी बहुत सा है, यहाँ बहुत कम आता है। अब ये संत हैं, गुरु हैं, अध्यापक हैं, और हमारा जो सिलेबस है, हम विद्यार्थी हैं, आप जी विद्यार्थी हैं, और हमारा आध्यात्मिक जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद और पवित्र पुराण और पवित्र कबीर वाणी, कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक, ये मानव समाज का एक विधान है, एक सिलेबस है, यह अध्यात्म का विधान है। जो व्यक्ति अपने सद्ग्रंथों के विपरीत ज्ञान प्रदान करता है तो वो टीचर आउट ऑफ सिलेबस स्टडी करा रहा है, आउट ऑफ सिलेबस टीचिंग कर रहा है, अपने पाठ्यक्रम से अलग पढ़ा रहा है। जैसे कोई अध्यापक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ज्ञान देता है तो वो टीचर ठीक नहीं, वो शत्रु है विद्यार्थियों का। तो ये कार्य वर्तमान के सभी संत, महंत और आचार्य, शंकराचार्य कर रहे हैं। ये दास बड़ी श्रद्धा से इन्हीं धर्म गुरुओं को तत्व ज्ञान युक्त मानकर इनसे प्राप्त ज्ञान के आधार से वही सर्व पूजाएं किया करता था। जिस दिन से ये तत्व ज्ञान की रोशनी हुई, आत्मा को एक धक्का लगा कि इतना अनमोल जीवन मनुष्य का, और ये भांग का भाड़े खो रहे थे, धार्मिकता का दावा करते हुए हम कोरा अज्ञान ग्रहण किए हुए थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर कहा है 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में, इससे तेरे लिए अर्जुन सद्ग्रंथ ही प्रमाण है, उन्हीं को आधार मानकर अपने भक्ति क्रम को आगे बढ़ाना। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन से भक्ति क्रम करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, उनके लिए सद्ग्रंथ ही प्रमाण है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं हंसा देश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। जो दीक्षा आप देते हैं वो आपको अपने गुरु से मिली है, खुद से आप दीक्षा देते हैं अपने भक्तों को? हमारे सदगुरु से मिली, हमारी गुरु परंपरा में, संत परंपरा में गुरु से मिली। महाराज जी, आप पूजा की विधि बताते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में ये वर्णित है, ये चीज़ क्या? ये मैंने इसलिए आपको श्रोत्रिय परमेश्वर कहा कि शास्त्रों के आधार पर, जो शास्त्रों में लिखा है उसके आधार पर सदगुरु ज्ञान देते हैं, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित, इसलिए उनको श्रोत्रिय परमेश्वर कहते हैं। अभी आपने सुने हंसा देश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। श्री सतपाल जी महाराज तथा श्री प्रेम रावत जी, जिसको बाल योगेश्वर जी कहते हैं, ये दोनों महाराज श्री हंस जी महाराज के पुत्र और उनके शिष्य हैं। ये कहते हैं कि जो दीक्षा हमारे पूज्य गुरुदेव श्री हंस जी महाराज दिया करते थे, वही दीक्षा हम अपने अनुयायियों को प्रदान कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, जो इनके पूज्य गुरुदेव श्री हंस जी महाराज जो साधना स्वयं करते थे,
और जो दीक्षा देते थे उससे उनको क्या मिला? 40 वर्ष की साधना के उपरांत वो प्रेत बाधा से पीड़ित, देखिएगा प्रमाण, जो अब सतपाल जी महाराज और श्री प्रेम रावत जी जो उनके छोटे भाई हैं, जो वही साधना ये दे रहे हैं, तो इनके अनुयायियों की क्या दशा होगी। तो आप जी को इस हंस जी महाराज के द्वारा दिए गए ज्ञान की एक झलक, और जो भक्ति वो किया करते थे और कराया करते थे वो शास्त्र अनुकूल है या शास्त्र के विरुद्ध, और जो साधना वो किया करते थे उस भक्ति से उनको कितना लाभ या हानि हुई, तो उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो साधना उचित थी या अनुचित थी। ये आपके रूबरू करते हैं। ये एक पुस्तक है, देखिएगा, ये एक पुस्तक है अमृत के कलश, श्री हंस जी महाराज जीवन एवं दर्शन। संपादक हैं चमन लाल टंडन, MA MA M.Ed, दिल्ली विश्वविद्यालय, AA। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं मानव उत्थान सेवा समिति, प्रधान कार्यालय 2/12 पंजाबी बाग, नई दिल्ली से। मुद्रक में फोटो कंपोजिंग राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2/12 पंजाबी बाग, नई दिल्ली से। इनके जन्म के विषय में थोड़ी सी बताते हैं। प्रश्न नंबर 50 पे, इनका जन्म गाड़की सेड़िया पट्टी तलाई पौड़ी गढ़वाल में 8 नवंबर सन 1900 को सूर्यवंशी परिवार में हुआ। इनका जन्म का नाम हंसराम सिंह था। इनके पिता का नाम श्री रणजीत सिंह रावत था एवं दादाजी का नाम श्री हेमंत सिंह रावत था, जो देशवाल रावत के वंश के साधारण कृषक थे। इनकी माता का नाम श्रीमती कालंदी देवी था। कालंदी देवी बहुत ही धर्मपरायण एवं भक्त हृदय नारी थी। महादेव और पार्वती के प्रति उनकी दृढ़ आस्था एवं श्रद्धा थी। उनके मंदिर में सदा पूजन हेतु जाती थी। श्री महाराज जी बताया करते थे, श्री हंस जी महाराज बताया करते थे कि उनकी माँ उनको भी अपने साथ मंदिर ले जाती थी और वहां मैं महादेव और पार्वती को साक्षात खड़े देखता था। इस प्रकार बचपन से ही उनके अंदर भगवान दर्शन की तीव्र लगन पैदा हो गई थी। बाल्यकाल से ही वह एक विलक्षण बालक थे। हंसी की छटा इनके मुख पर मंडल पर सदा गुलाब के फूल की तरह खिली रहती थी। आगे बताते हैं। प्रश्न नंबर 51 पर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 पर, बाल्यकाल से ही वे एक सिद्ध पुरुष थे। बचपन से ही सिद्ध पुरुष थे। अपने पूर्व जन्म की कमाई के कारण स्वतः ही ध्यान मग्न हो जाते थे और आपने अपने आप को ईश्वर प्रेम में खो बैठते थे। 1966 की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने बचपन के बारे में बताते हुए श्री महाराज जी कहने लगे, 1966 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसी से 1 महीने 2 महीने पहले की बात है। अवसर पर अपने बचपन के बारे में बताते हुए श्री महाराज जी कहने लगे कि मुझे बचपन से ही बहुत लगन थी। मैं बिल्कुल छोटा 8 वर्ष का था तो कई बार मैंने भगवान के दर्शन किए और अक्सर मेरी समाधि लग जाती थी। जब मैं अपनी ताई जी से कहता था तो वो कहती थी कि ऐसा हो ही जाता होगा।
मैं कई बार आंखें बंद करके भगवान को पकड़ता था, दिव्य प्रकाश देखता था और सोचता था कि औरों को मिले हैं तो मुझे क्यों नहीं मिलते। होते होते बात समाप्त हो गई। अब 53 पृष्ठ पर पढ़ते हैं। आत्मज्ञान की खोज में महाराज जी हर धर्म संप्रदाय के लोगों से मिले, बातचीत करते थे और जो स्वतः उनको आंतरिक अनुभव होते थे उनके बारे में पूछते थे। भिन्न भिन्न धर्म सिद्धांतों का अध्ययन भी इस काल में महाराज जी ने किया, लेकिन किसी ने भी उन्हें प्रत्यक्ष अनुभूति का आश्वासन नहीं दिया। केवल किताबी ज्ञान या शास्त्रीय मत को ही संत महात्मा उनके सामने रखते रहे। उन्हें आत्म संतुष्टि नहीं मिल सकी। उनके अंदर तो उस परम सत्ता के प्रत्यक्षीकरण की जिज्ञासा प्रबल हो चुकी थी। अधिकांश साधुओं को उन्होंने केवल दिखावे का साधु ही पाया। संयोगवश लाहौर में श्री महाराज जी की भेंट एक ऐसे संत पुरुष से हुई जिनसे दीक्षा प्राप्त कर उनके जीवन का पूर्ण रूपांतरण हो गया और वे गुरु महाराज जी की छत्र छाया में अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों और तत्व ज्ञान को सहज में समझ गए। यहाँ देखें, दिल्ली स्थित शक्ति नगर की कोठी में एक बार महाराज श्री प्रांगण में बैठे हुए थे। कुछ प्रेमी भी वहां पर दर्शन के लिए आए थे। महाराज जी प्रसन्न मुद्रा में थे। श्री महाराज जी अपने वचनों में अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते थे, केवल महान पुरुषों की वाणियों के आधार पर ही लोगों को समझाया करते थे। मैं पास ही बैठा हुआ था। मैंने कहा, महाराज जी आप दूसरे महान पुरुषों की वाणियों को सुनाते हैं, लेकिन आप अपने अनुभव को कभी नहीं सुनाते हो। हमारी तो इच्छा है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। महाराज जी हंस पड़े और कहने लगे, अरे अभी तो मैं दूसरों संतों की महिमा सुनाता हूँ जिनकी लोग पूजा करते हैं, और देखो फिर भी लोग विरोध करते हैं। अगर मैं अपने अनुभव रखने लगा तो न जाने दुनिया के लोग मंसूर संत की तरह मेरी खाल उतरवा देंगे। अब देखो, ये पुण्य आत्मा थे। पूर्व जन्म की पुण्य कमाई से बचपन से ही इनके अंदर परमात्मा के पाने की लगन थी। समाधिस्थ हो जाते थे। भगवान शिव और पार्वती को साक्षात खड़ा देखा करते थे, जैसा ये बता रहे हैं। तो ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे। पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की खोज में भटकते हैं, और यदि उनको सदगुरु नहीं मिलते तो उनका अंत बहुत बुरा होता है, जैसा श्री हंसराज जी का हुआ। अभी दिखाऊंगा आपको। आगे पढ़ रहे हैं हम इसी चम्मन पृष्ठ पर। हम चम्मन पृष्ठ पर पढ़ते हुए आ रहे हैं। नीचे आ गए। श्री महाराज जी सुनाने लगे कि मैं सत्य की खोज में इधर उधर बहुत भटका। बचपन से मुझे प्रकाश दिखाई देता था, अनहद सुनाई देता था। मैं समझता नहीं था ये सब क्यों होता है। आखिर मेरे भाग्य बहुत अच्छे थे, मुझे गुरु महाराज मिल गए। अब 55 पर एक जगह ऐसे ही साधुओं का भंडारा था। मैं वहां गया। पहले मैं आर्य समाजी विचारों का था। मुझे यह विश्वास था कि ओम से ज्यादा कुछ नहीं है, और गायत्री मंत्र पर मुझे विश्वास था। मैंने वहां उन महापुरुषों का सत्संग सुना। उनकी बातें कुछ अटपटी सी लगी। सत्संग सुनने के पश्चात मैंने कहा कि बताओ क्या बताते हो। बोले कि फला जगह आना, वह हमारा आश्रम है। मैं वहां पहुंचा। बारिश हो रही थी, कपड़े भीग गए थे। बारिश में भीगता हुआ गया था। महात्मा जी मुझे देखते ही हंस पड़े। उन्होंने कहा कि कल आना, कल बताऊंगा। मैंने एक बड़ा भारी दृष्टांत प्रस्तुत किया। अब हम आगे चलेंगे, अपने मतबल का पढ़ेंगे। 57 पर आ जाते हैं। 57 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं अमृत के कलश पुस्तक। अगले दिन मैं कितनी मुश्किल से पहुंचा, यह एक लंबी कहानी है।
वर्षा हो रही थी, रास्ते में नदी पड़ती थी। नदी को पार करके मैं रास्ता भूल गया, लेकिन ढूंढते ढूंढते आश्रम तक पहुंचा तो गुरु जी ने कहा आ गए। भीग गया था फिर और वस्त्र पहने मैंने। तब उन्होंने एक प्रेमी से कहा कि कमरे में कुछ बिछा दो। फिर मुझे वहाँ ले गए और आसन पर बैठाया। उन्होंने मुझसे कहा कि हम तुझको जो बात बताएंगे वह अगर सच्ची हुई तो किसी को न बताना, और सच्ची बात हम तुमको बताएंगे तो तन मन धन तुम हमको देना। और तीसरी बात यह है कि 2 क्रियाएं एकांत में करना, 2 क्रियाएं हर्ष में करना। मैंने सोचा कि अगर बात झूठी होगी तो फिर मैं इनका भांडा फोड़ दूंगा, अगर सच्ची होगी तो फिर जरूर जानना चाहिए। कहा कि सच्चे दिल से कहो। मैंने कहा हाँ। अब हम 59 पर आ गए। अमृत के कलश पर पुस्तक है इनकी। कहा हाँ सच्चे दिल से कह रहा हूं। फिर उन्होंने उपदेश दिया और क्रियाएं समझाई। वैसे तो छोटेपन से मेरी समाधि लगती थी, सुरती चढ़ती थी और एकांत में बैठता था तो अनहद सुनाई देता था। उस वक्त जब उन्होंने बात बताई तो खूब प्रकाश दिखाई दिया और अनहद भी सुनाई दिया, जाप भी किया और मन भी टिका। तीसरे दिन मैं नहा धोकर खूब साफ कपड़े पहनकर एकांत कोठड़ी में बैठ गया और मैंने यह प्रण किया कि अगर भगवान है तो मुझे दर्शन देगा, नहीं तो मैं नासवान हूं तो नष्ट हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, अगर अमर भी हूं तो किसी योनि में भी जाऊंगा तो आगे परमात्मा का नाम कभी नहीं लूंगा। ऐसा करके सुमन किया तो झट लाइट आने लगी और एकदम सुरती चढ़ गई। मेरी समाधि लग गई। भगवान मेरे सामने खड़े थे। गुरु महाराज जी की लीला का क्या वर्णन करूं, यानी उसके सामने ये इनके गुरु महाराज आ खड़े हुए। अब भी कई दफे साक्षात दर्शन देते हैं, लेकिन यह सब के करने की बात नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि यह तेरे पूर्व जन्म की ये हम 60 पाएंगे कि तेरे पूर्व जन्म की कमाई है, और कहा कि तुमने करोड़ों व्यक्तियों को ज्ञान देना है। अपने आत्माओं दास जो बार बार कहता आ रहा है, ये प्रमाणित हो रही है कि ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, साधक थे। ये भी स्पष्ट कर रहे हैं इनके गुरुजी कि ये तुझे होगा है, अंदर प्रकाश दिख जा, तेरी समाधि लगी, क्योंकि तू तेरे पूर्व जन्म की कमाई है और ये और किसी को नहीं हो सकेगी। जब एक क्रिया को सभी कर रहे हैं तो सभी को होनी चाहिए, एक को क्यों हुई, औरों को क्यों ना हो। तो ये बड़ा एक झंझट है, काल का जाल है, और अब इसको समझना है अच्छी तरह से, अपने आप को बचाना है हम सब ने। ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले पुण्यकर्म इसके बहुत ज्यादा भक्ति थी। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज होती है, आगे चाहे चार्जर लगाओ चाहे ना लगाओ उसमें, फिर भी उससे बहुत कुछ लाइट जगती है, पंखे भी चलते हैं। और जब चार्जर के अभाव से उसकी पूर्व की अक्षमता समाप्त हो जाती है, एक ही दम सब सुविधाएं बंद हो जाती हैं। और यही दशा इस हंस जी महाराज के साथ हुई, अभी प्रमाणित करते हैं। अब ये आर्य समाज के विचारों से प्रभावित था और ओम नाम का जाप करता था। एक ऐसा अनाड़ी संत मिल गया इस पुण्यात्मा को, उसने वो ओम नाम भी छुड़वा दिया। आंख कान बंद करके एकांत स्थान में ये डले डोण फैला दिया। ये हठ योग किसी संत ने कराया नहीं, किसी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं। गीता जी के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7, 8 में स्पष्ट किया हुआ है कि अर्जुन एकांत स्थान पर बैठ के साधना करेगा, तेरा निर्वाह कैसे होगा। तो ऐसे कर्म तो ढोंगी लोग करते हैं, पाखंडी। ये देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 3 का। ये है अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर हम 4 से पढ़ेंगे।
मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त हो सकता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त हो सकता है। 5वां, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी कालमक्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जन गुणों द्वारा परवश कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब आगे देखो 6वां श्लोक। अब ये 6वां श्लोक है। 6वां श्लोक 5वां हमने पढ़ लिया। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य यानी मूर्ख समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दम्भी यानी पाखंडी कहा जाता है। 7वें में कहा है कि किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता हुआ यानी काम करते करते उठते बैठते चलते फिरते करता है, वही श्रेष्ठ है। 8वां क्या लिखा है? अध्याय 3 का 8वां श्लोक। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, जो सदग्रंथों में प्रमाण है वो कर्म कर, उसके अनुसार साधना कर, करने योग्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि सदग्रंथों में जो प्रमाणित साधना है उस साधना को तू कर। वो साधना क्या है, कौन सी है, कहाँ प्रमाण है? जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह परियाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, बस यही है। उच्चारण करता हुआ जो व्यक्ति शरीर त्याग कर जाता है, यानी इसका स्मरण करता हुआ, उच्चारण करके स्मरण करता हुआ जो व्यक्ति शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गति, वो ओम मंत्र से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। गीता जी में इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है इस ब्रह्म की साधना का। फिर इसमें 2 परमात्माओं का विशेष रोल है, एक ये गीता ज्ञानदाता, एक परम अक्षर ब्रह्म। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण जी के अंदर बोल रहा है, ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहा है कबीर परमेश्वर ने। और ये स्वयं भी गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन, मैं काल हूं, अपरिवर्त हुआ हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, इन सब का नाश कर दूंगा, तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा। ये काल है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये गीता जी का ज्ञान बोल रहा है, और ये कह रहा है कि ओम मंत्र मेरा है, मुझ ब्रह्म का, और इसका जाप करने से ही वो परम गति होगी जो ओम मंत्र से होनी है। ओम मंत्र से कहाँ जाएगा व्यक्ति? ब्रह्मलोक में जाएगा, और ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनरावृत्ति के अंदर वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, उनका भी जन्म मृत्यु सदा रहता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है। और गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में भी यह स्पष्ट करता है कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन मेरे जन्म को ये देवता लोग और ऋषि लोग नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुई है। और इसकी उत्पत्ति यानी पिता की उत्पत्ति को कौन बता सकता है? दादाजी बता सकते, यानी पिता के पिता। तो बच्चों को अपने पिता की
जन्म के बारे में जानकारी नहीं होती। तो ये जितने भी यहाँ 21 ब्रह्मांड के अंदर प्राणी हैं, ये सभी काल और दुर्गा से उत्पन्न हैं। तो हम यहाँ के प्राणी इस काल के जन्म को कैसे जान सकते? इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल के पिता ने, ब्रह्म के पिता यानी कबीर परमेश्वर जी ने, उस अमर पुरुष ने आकर के इसकी जन्म तिथि बताई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर जय नारायण चौधरी उर्फ जय नारायण दास। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं मधुबनी जिला बिहार से। क्या काम करते हैं आप? मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? उसका मुख्य कारण था मेरी लड़की की बीमारी। उस लड़की के इलाज में बहुत सारी जगहों तक मैं भटकता गया, उसके परिवार वाले भी भटकते गए, लाखों लाख रुपए खर्च हुए, बहुत सारे भूत प्रेत के जो देखने वाले लोग हैं वो लोग भी देखते गए। किसी तरीके से कोई इलाज नहीं हो पाया, उसको शांति नहीं मिली। हॉस्पिटल में ले जाते थे तो डॉक्टर लोग कहीं सीटी स्कैन कराता, कहीं कुछ होता, कोई टेस्ट कराता, फाइंडिंग में कुछ आता नहीं था। भूत प्रेत वाले यहाँ ले जाते थे तो वो लोग कहता था जो है तो, लेकिन हम लोग ठीक नहीं कर सकते। और इस तरीके से होते होते कितने सारे डॉक्टर और कितने सारे वैसे लोगों के पास भटकते भटकते कहीं कोई सहारा नहीं मिला। अंत में बंगाल में वो रहती है वैसे, तो बंगाल से मैं बिहार ले आया, वहाँ डॉक्टरों को दिखाया। 106 भूत प्रेत को ठीक करने वाले लोगों की बुलाहट मेरे यहाँ हुई। ऐसे ऐसे लोग भी आए जो ठीक करने के लिए 1 लाख रुपए मांगा। मैं कहा आप लोग ठीक कर दीजिए, मैं आपको चेक काट के 1 लाख का दे दूंगा, लेकिन वो लोग भी नहीं ठीक कर पाए। फिर 50,000 वाले आए, एक 5,000 वाली पार्टी आई, लेकिन उन लोगों से कुछ नहीं हो पाया। ऐसे करते करते बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखलाए। उसको सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन था जो अगर मॉर्निंग में उसको राइट साइड में पेन होता फ्रॉम हेड टू टो, तो इवनिंग में उसको होता था लेफ्ट साइड में। और इस तरीके की स्थिति थी जिससे मालूम पड़ता था कि इसको कोई दांत से काट रहा है, और वहाँ मांस उठ जाता था। वो बहुत ज़्यादा बेतहाशा चिल्लाती थी और बार बार यही प्रार्थना करती परमात्मा से जो अब इसके लिए मुझे मौत ही दे दो, दूसरा कोई सहारा मेरे लिए अब जीने का नहीं रह गया है। सभी जगह से हम लोग निराश हो गए। उसके बाद लोगों के कहने से जो डॉक्टर साहब आप अपने स्वयं डॉक्टर हैं, लेकिन अपने पेशेंट को आप संतुलित ढंग से नहीं इलाज कर सकते हैं माया बस, आप दिल्ली ले जाइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में दिखलाइए। वहाँ से हम लोग दिल्ली आए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का नंबर ज़रा लेंदी था। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ न्यूरो फिजिशियन से दिखाया। वो लोग जो है सो MRI, विटामिन डेफिशिएंसी B12, कैल्शियम D3 डेफिशिएंसी, इस तरीके का 10,000 का टेस्ट लिखा। तीसरे दिन रिपोर्ट मिला, उसमें कुछ भी नहीं मिला। वो डॉक्टर जब हम लोग तीसरे दिन उसके पास में गए तो सीधे हाथ जोड़ लेता है, कहता है ये मेरे बस से फाजिल की चीज़ है, अब इसके लिए कोई दूसरा सहारा आप ढूंढें। उसके बाद दिल्ली में कुछ आदमी कहा जो आप बालाजी मेहदीपुर ले जाइए, वहाँ आपकी लड़की की बीमारी का पूरा इलाज हो जाएगा, किसी भी कारण से कुछ होगा वो ठीक हो जाएगी।
उसके बाद हमारे रिलेटिव को वहाँ एसी कार है, हम लोग उसी कार से मेहंदीपुर गए। वहाँ बड़ी लंबी भीड़ थी, बड़ी लंबी कतार वहाँ लगी हुई थी, लगभग 25-30 हज़ार लोग थे। हम लोग सोचे जो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो VIP कोटे में जाकर के हम लोग गए। उसमें इस तरीके की व्यवस्था है, जो हनुमान जी और एक प्रेत दोनों एक कोठरी में रहते हैं, और वहाँ जो भूत प्रेत का कोई ऐसा पेशेंट पहुँचता है तो वो खिलाने लगती है, वो बोलने लगती है जो मैं कौन हूँ, किस कारण से इसको पकड़े हुआ हूँ, लेकिन मेरी लड़की के शरीर का कुछ भी हिस्सा, कुछ भी हिल डोल कुछ नहीं हुआ। वहाँ से निराश होकर के फिर आ गए। मुसलमानों के मदार पर ले गया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और इस दरमियान हम लोग उसको 500 बोतल पानी चढ़ाए थे। 4-5 महीने में 1500 इंजेक्शन्स लगे थे, और ऐसा इंजेक्शन्स लगा था जिसमें एक इंजेक्शन के एफिकेसी का पीरियड है उसको 8 आवर्स। अगर कैंसर पेशेंट को हम लोग एक इंजेक्शन दे देते हैं तो 8 घंटे तक निश्चिंत होकर के सोता है, लेकिन वैसा इंजेक्शन उसके साथ 7-8 पड़ते थे और आंख भी नहीं झपकती थी। 8 लाख रुपए लगभग हम लोग उसके इलाज में और देवी देवताओं के चक्कर में खर्च कर चुके थे। एक रोज हम लोग दिल्ली से कार से यहाँ आए, सत्संग चल रहा था, लड़की को भी नाम उपदेश दिलाया, मैं भी नाम उपदेश ले लिया, और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए जब हम लोग आए, यही शायद जगह है, इसी में हम लोग आए, कारण उसकी चिल्लाहट बढ़ रही थी। कुछ महिला सेवादारनी के साथ वो भी लाई गई, और मैं यहाँ खड़ा था। गुरु महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जब रागिनी को देखे तो बिना नाम पूछे हुए कहते हैं, रागिनी तुम्हें काल पकड़ लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी तुमको ठीक नहीं कर सकते, दुर्गा तुमको ठीक नहीं कर सकती, परमात्मा ही तेरी बीमारी का इलाज करेंगे और तुम ठीक हो जाओगी। अब बेटिया तुम फिक्र मत करो। और इतना कहने के बाद गुरु महाराज जी उसे चरणामृत दे दिए अपने हाथ से, और फिर उसके बाद जहाँ मैं खड़ा था, मैं प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो गया। कहा, गुरु महाराज जी मेरी बच्चियाँ आई है, बहुत जगहों से घूम कर के आई है, कोई सहारा इसको नहीं मिल रहा है, आप इस पर कृपा करें। गुरु महाराज कहते हैं, हाँ हाँ रागिनी उसका नाम है, उसको मैं आशीर्वाद दे दिया हूँ, परमात्मा की भक्ति करेगी और बीमारी ठीक हो जाएगी। और यही हुआ। उसी समय से उसके शरीर का पूरा दर्द समाप्त हो गया। बंगाल में दिखाए, बिहार में दिखाए, दिल्ली दिखाए, राजस्थान दिखाए, अंत में हरियाणा सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी के माध्यम से इसका सही इलाज हो पाया और जादू की तरह असर हुआ। जादू भी इससे हम समझते हैं कुछ लेट में असर करेगा, जिससे कुछ मिनट जब तक वो मंत्र पढ़ेगा, कुछ छड़ी घुमाएगा, तब कहीं असर करे। यहाँ तो गुरु महाराज जी आशीर्वाद दिए और उसका कष्ट तत्क्षण समाप्त हो गया। वो लड़की अभी तक स्वस्थ है, दुरुस्त है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? शुरू में मैं भगवान शंकर की पूजा किया करता था, मैं जब बहुत छोटा था। उसके बाद 14 नवंबर 1984 को बाल योगेश्वर से दीक्षा प्राप्त किया।
28 वर्षों तक मैं लगातार उनका शिष्य बना रहा। कहते तो बहुत सारी चीजें, लेकिन वास्तविक मुझे आंतरिक अनुभव नहीं हुआ। सुनाया करते थे जो परमात्मा निराकार हैं, गीता का श्लोक सुनाया करते थे, जो न वेदैर न तपसा न दानेन चज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टमान सिमांग था। उसको तो तुम देख नहीं सकते हो, अनुभव कर सकते हो। और जिस चीज को अनुभव कराते थे, जब मैं बीजक में कभी कभी पढ़ता था तो वहां का वर्णन कुछ और मिलता था और इन लोगों के कहने का वर्णन कुछ और था। तो मुझे इस तरीके की स्थिति महसूस हुई जो मैं बुरी तरीके से ठगा जा रहा हूं। मैं 8 वर्षों से केंद्र सहायक था। मेरे चलते बहुत सारे लोग उनके शिष्य हो गए। मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। किया तो मैं 28 वर्ष तक उसका अभ्यास, लेकिन जिस स्टेज से मैं शुरू किया था, जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी, आध्यात्मिक यात्रा, जब तक मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आए थे, तब तक मैं वहीं रुका था जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। कोई आध्यात्मिक लाभ तो नहीं मिला, उल्टे इतनी परेशानी मुझे हुई, जिस परेशानी का मैं वर्णन करने लगूं तो किताब लिख दी जाएगी। सतगुरु का काम होता है जो आफत से भी बचाए, शरीर रक्षा करे, बीमारी से भी दूर करे, आफत में सहारा हो, आर्थिक लाभ भी दे समय पर, और वो निरोग काया लेकर के सारा काम करे संसार में। अब परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी मिले, मुझमें स्थिरता आना शुरू हो गई। अब जो मैं ग्रंथ पढ़ता हूं तो महसूस होता है जो ये वास्तविक गीता का जो ज्ञान है और सतलोक की प्राप्ति, वो सतगुरु के माध्यम से कैसे संभव हो पाएगा, वो रास्ता मुझे सुलभ हुआ और मैं बड़े निश्चिंत होकर के, बड़े शांत चित्त से मैं सुमिरन करता हूं। और जब कभी गहरी नजर गीता में या आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पढ़ता हूं तो अब मुझे वर्ड बाय वर्ड समझ में आता है और मेरे कारण बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। और इसका मुख्य कारण है जो मैं वहां का प्रैक्टिशनर हूं, 40 वर्षों से प्रैक्टिस करता हूं। उससे पहले मैं एयरफोर्स में था। 4 मेडल भारत सरकार मुझे बांग्लादेश लिबरेशन के टाइम में मिला। ये इन्फ्लुएंस भी समाज में है। दूसरा इन्फ्लुएंस ये डॉक्टरी के कारण है। मैं BA MS पास किया, उसके बाद MD पास किया, उसके बाद FICA USA से लिया। FICA का फुल फॉर्म होता है फेलो ऑफ द इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी मीन्स डॉक्ट्रिन कंसर्निंग वास्कुलर सिस्टम, नारी संस्थान। अब प्रतिष्ठा वहां इस तरीके की बनी हुई है जो मेरी बात पर लोग यकीन करता है। मेरी लड़की की जो बीमारी थी उसका असर लाखों लाख लोगों के दिमाग में है, जो किसी तरीके से डॉक्टर साहब की लड़की का इलाज नहीं हो पाया।
बंगाल में दिखाए, बिहार में दिखाए, दिल्ली दिखाए, राजस्थान दिखाए, अंत में हरियाणा सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी वहाँ रहते हैं, उनके माध्यम से इसका सही इलाज हो पाया और जादू की तरह असर हुआ। जादू भी इससे हम समझते हैं कुछ लेट में असर करेगा, जिससे कुछ मिनट जब तक वो मंत्र पढ़ेगा, कुछ छड़ी घुमाएगा, तब कहीं असर करे। यहाँ तो गुरु महाराज जी आशीर्वाद दिए और उसका कष्ट तत्क्षण समाप्त हो गया। और मैं हृदय से गुरु महाराज जी को मैं कितना कितना धन्यवाद दूं। वो तो हमारे गुरु महाराज जी हैं, परमात्मा हैं, सब कुछ हैं। और मैं और एक बात कह देना चाहता हूं, गुरु महाराज जी लाखों लाख उनके शिष्य होंगे, लेकिन मुझे मेरा नाम भी जानते हैं और बिना प्रार्थना किए हुए मुझसे जदा कदा पूछ देते हैं, जो कहो कैसा समाचार है, बेटिया का क्या समाचार है। उसके बाद अभी तक वो बहुत ठीक हाल में है। वास्तविक उसकी बीमारी का शुरुआत लगभग 10-12 बरस पहले हुआ, लेकिन हम लोग उसको सही ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कभी अपेंडिक्स में दर्द हुआ तो उसको अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करा दिए, गॉल ब्लैडर में पेन हुआ तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा दिए, जब कहीं एब्डोमिनल एरिया के निचले हिस्से में दर्द हुआ तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट से दिखा दिया, सर दर्द हुआ तो न्यूरोफिजिशियन से दिखा दिया। और सारे टेस्ट होते गए, होते होते अंत में कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकला और हम लोगों के रुपए खर्च होते गए। और सारे होते होते में भी एक ऐसा स्थान हम लोगों को मिला जहां एक पैसे भी नहीं लगे, मुफ्त में भोजन मिला, मुफ्त में रहने की व्यवस्था हुई और ऐसा प्यार मिला जो इसको मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता हूं। ऐसे तो मुझे कोई संबंधी भी हम लोगों से इतने अपनापन के साथ वो लोग नहीं बातचीत करते हैं जितने अपनापन के साथ गुरु महाराज जी सहृदयता पूर्वक हम लोगों से बातचीत करते हैं। और मैं बहुत बहुत गुरु महाराज जी का आभारी हूं। ये मेरा जीवन कल्याण हो रहा है। अब ये परिस्थिति जो मेरी लड़की के साथ हुई है, ये सबों के हृदय में दया की भावना उत्पन्न हो गई। मेरे घर के नजदीक से रास्ता है, जो कोई भी आदमी उस रास्ते से गुजरता तो यही कान लगा करके सुनता, जो क्या रागनी रो तो नहीं रही है, हंस रही है, इसका उम्मीद किसी को नहीं था। लेकिन ये था जो रो तो नहीं रही है डॉक्टर साहब की लड़की, लेकिन आज वही लड़की है जो सारे लोग देख करके इतने प्रसन्न होते हैं। और यहां का पता कितने लोग याद कर लिया, आया नहीं है बहुत लोग, लगभग 50 लोग मेरे साथ यहां आकर के उपदेश ले लिया। 100 किताब मैं मुफ्त में यहां से लोगों के नाम से भेजवा दिया बाय बुक पोस्ट। बहुत प्रसन्न हैं लोग, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग। ये नहीं कह पाते हैं जो डॉक्टर साहब आप कहीं गलत जगह फंस गए। सारे लोग परमात्मा के संबंध में जानना चाहते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने भिन्न भिन्न भक्तियाँ की, देवी देवताओं की, और फिर आप बाल योगेश्वर जी की शरण में भी रहे, उनकी बताई हुई भक्ति भी की, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में भी आए। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला?
प्रथम लाभ, मेरे मन में स्थिरता आई। दूसरा लाभ, मेरी लड़की की जो बीमारी थी, जिसका इलाज करा करके हम लोग विभिन्न जगहों से, विभिन्न डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से, विभिन्न और भूत प्रेत के जानकारों से दिखला करके कहीं भी फायदा नहीं हुआ था, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से तत्क्षण फायदा हुआ। और इसका जीता जागता उदाहरण मेरी लड़की मेरे बगल में है। अब उसके सेहत को देख लीजिए और उससे दो चार बातें जो पूछनी है उस बीमारी के संबंध में आप स्वयं पूछ सकते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? रागिनी। कहाँ से आए? बिहार से। आपको क्या तकलीफ थी? बहुत बड़ा बीमारी हो गया था। जो आपको पिताजी ने बताया वो सत्य है क्या? हाँ, सत्य है। आपकी बीमारी कैसे ठीक हुई? यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सामने आके बहुत दया किए, इसलिए मैं ठीक हो गई। धन्यवाद बहुत। डॉक्टर साहब, आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो वेदों का, पवित्र गीता जी का जो अनुवाद किया है, और वर्तमान के कुछ संस्कृत के विद्वान ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत नहीं आती, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं भी संस्कृत पढ़ा और गीता भी पढ़ना जानता हूँ संस्कृत में, बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथ भी पढ़ता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जिस ढंग से गीता का विवेचन किए हैं, शायद इस ढंग से किसी और टीकाकारों ने नहीं किया। मैं विभिन्न टीकाकारों के पुस्तक को मैं पढ़ा, लेकिन टू द पॉइंट जिस तरीके से इनका उत्तर है और इनका अनुवाद है, इस तरीके से किसी भी संस्कृत जानकारों की किताबों में नहीं है। एक श्लोक है जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे अनुवादक व्रज को आना लिखा, जो मेरी सारे धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, जबकि व्रज का माने होता है जाना। अब तो ये समझ की बात है, जो जहां जाने की बात है वहां आना प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। तो इसी से समझा सकता है जो दूसरे लोग दूसरे श्लोक सबका भी किस तरीके का अनुवाद किया होगा, और समझदार लोग समझ जा सकते हैं। जो अनुवाद गुरु महाराज जी का है, जिस तरीके की व्याख्या गुरु महाराज जी कर रहे हैं, ये अकाट्य है, भाषा के अनुरूप है, अध्यात्म के अनुरूप है, ज्ञानियों के लिए एक बहुत अच्छा पथ प्रदर्शन भी है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को मेरे तरफ से यही संदेश है, जो संत रामपाल जी महाराज एक संत ही रूप में नहीं आए हैं, ये परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं। इनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने जीवन को धन्य बनाइए और शाश्वत लोक को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बड़ा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।